और चलिए अब उस ऐतिहासिक फैसले की बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की धार भोजशाला से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया, जिसके मुताबिक भोजशाला में अब सिर्फ पूजा होगी, नमाज नहीं। हफ्ते के 7 दिन ये पूजा हो सकती है और ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद बेहद चर्चित रहे भोजशाला पर आए कोर्ट के इस ऑर्डर के मायने क्या है, ये डिटेल में आपको समझाएंगे। ये समझाएंगे कि भोजशाला में शुक्रवार के दिन होने वाली नमाज पर रोक लगने के बाद मुस्लिम पक्ष भी क्या करने वाला है। लेकिन आप ये समझिए कि कैसे कोर्ट के फैसले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इधर हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके ठीक फौरन बाद खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। ओवैसी ने इसे अयोध्या से जोड़ दिया, मतलब धार के भोजपुर का फैसला ओवैसी साहब को बाबरी की तरह लगता है। फैसला आया और ओवैसी ने रिएक्ट करने में बिल्कुल देरी नहीं की। हैदराबादी भाईजान ने क्या कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसी कौन सी बातें कही जिससे ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धार भोजशाला वाग्देवी मंदिर, मतलब कोर्ट ने माना कि धार भोजशाला वाग्देवी मंदिर है, जो कि हिंदू पक्ष दावा करता है। परिसर को हिंदू मंदिर का स्वरूप और राजा भोज का बताया कोर्ट ने। फैसले के बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार मिल चुका है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया गया। नमाज की इजाजत वाला एएसआई का 2003 वाला फैसला रद्द कर दिया गया। सरकार को मंदिर परिसर का मैनेजमेंट देखने के निर्देश दिए गए। लंदन से वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने पर भी सरकार विचार करे, कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में यह भी कहा है। हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो उसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। अब ये डिसीजन हिंदू पक्ष के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तस्वीरें आप देखिए, हिंदू संगठन से जुड़े लोग मध्य प्रदेश के धार में गुलाल से होली खेलने लगे। लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां जाहिर की। भले ही होली निकल चुकी हो, लेकिन इन लोगों के लिए होली आज है जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हमारे सहयोगी मकरंद काले की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप जरा देखिए। भोजशाला को लेकर के फैसला आ गया है और यहाँ तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं और अब गुलाल लेकर होली खेली जा रही है। माहौल आप देख पा रहे होंगे, लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं और यहाँ पर होली मनाई जा रही है। देखिए तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस समय होली जैसा माहौल बना दिया गया है। देवी वाग्देवी की प्रतिमा आप स्थापित होगी और यहाँ पर 7 दिन हिंदू समुदाय पूजा कर सकेगा। ये अब कोर्ट की तरफ से आदेशित हो गया है और इसका लंबे समय से इंतजार था हिंदू पक्ष को। कितना उत्साह है, होली है आपके लिए आज? होली है, होली और दिवाली सब है और वसंत उत्सव है। माँ सरस्वती की सब पे कृपा बनी है। हिंदू समाज गौरव महसूस कर रहा है। जय जय सिया राम। ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर, यहाँ पर देखिए किस तरह से गुलाल लगाए जा रहे हैं। हमारे सब हिंदू समाज आज बधाई का पात्र है। 15 मई बहुत ऐतिहासिक विषय है, हम उसी में फूले नहीं समा पा रहे हैं, इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। भगवान, यहाँ आज उत्सव का माहौल है और जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, उसको लेकर के तमाम हिंदू समुदाय के लोग आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स ऑफ भारत, धार। जो मध्य प्रदेश की धार भोजशाला से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन सुना दिया, जिसके मुताबिक भोजशाला में अब सिर्फ पूजा होगी, नमाज नहीं। हफ्ते के 7 दिन ये पूजा हो सकती है और ये हिंदू पक्ष की बहुत बड़ी जीत है। अयोध्या, काशी और मथुरा के बाद बेहद चर्चित रहे भोजशाला पर आए कोर्ट के इस ऑर्डर के मायने क्या है, ये डिटेल में आपको समझाएंगे। ये समझाएंगे कि भोजशाला में शुक्रवार के दिन होने वाली नमाज पर रोक लगने के बाद मुस्लिम पक्ष भी क्या करने वाला है। लेकिन आप ये समझिए कि कैसे कोर्ट के फैसले पर अब सियासत शुरू हो चुकी है। इधर हाईकोर्ट का फैसला आया और उसके ठीक फौरन बाद खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। ओवैसी ने इसे अयोध्या से जोड़ दिया, मतलब धार के भोजपुर का फैसला ओवैसी साहब को बाबरी की तरह लगता है। फैसला आया और ओवैसी ने रिएक्ट करने में बिल्कुल देरी नहीं की।
हैदराबादी भाईजान ने क्या कहा वो आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ऐसी कौन सी बातें कही जिससे ओवैसी की मुस्लिम पॉलिटिक्स को बहुत बड़ा धक्का लगा। तो कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि धार भोजशाला वाग्देवी मंदिर, मतलब कोर्ट ने माना कि धार भोजशाला वाग्देवी मंदिर है, जो कि हिंदू पक्ष दावा करता है। परिसर को हिंदू मंदिर का स्वरूप और राजा भोज का बताया कोर्ट ने। फैसले के बाद हिंदू पक्ष को पूजा पाठ का अधिकार मिल चुका है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला दिया गया। नमाज की इजाजत वाला एएसआई का 2003 वाला फैसला रद्द कर दिया गया। सरकार को मंदिर परिसर का मैनेजमेंट देखने के निर्देश दिए गए। लंदन से वाग्देवी की मूर्ति वापस लाने पर भी सरकार विचार करे, कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों में यह भी कहा है। हिंदू समाज के लोगों को वहां पे पूजा पाठ का अधिकार दिया है। कोर्ट ने भोजशाला कॉम्प्लेक्स को राजा भोज का माना है, एक सरस्वती स्कूल माना है लर्निंग का। साथ ही साथ इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजशाला के केस में जो हमारी मांग थी कि वहां से लंदन के म्यूजियम से मूर्ति वापस लाई जाए, कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष हैं वो सरकार को रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जो रिस्पोंडेंट नंबर 8 है मौला कमालुद्दीन की तरफ से, और उनको अल्टरनेट लैंड देने के लिए सरकार उस पर विचार करे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट ने यहाँ पे हमें पूजा पाठ का अधिकार दिया है। मैनेजमेंट के लिए सरकार को कहा है कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए चीजें देखे। अब ये डिसीजन हिंदू पक्ष के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तस्वीरें आप देखिए, हिंदू संगठन से जुड़े लोग मध्य प्रदेश के धार में गुलाल से होली खेलने लगे। लोगों ने मिठाइयां बांटी, खुशियां जाहिर की। भले ही होली निकल चुकी हो, लेकिन इन लोगों के लिए होली आज है जब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हमारे सहयोगी मकरंद काले की एक ग्राउंड रिपोर्ट आप जरा देखिए। भोजशाला को लेकर के फैसला आ गया है और यहाँ तस्वीरें देख पा रहे होंगे, यहाँ पर हिंदू संगठन पहुंचे हैं और अब गुलाल लेकर होली खेली जा रही है। माहौल आप देख पा रहे होंगे, लोग कितने उत्साहित हैं, कितने खुश हैं और यहाँ पर होली मनाई जा रही है। देखिए तस्वीरें टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस समय होली जैसा माहौल बना दिया गया है। देवी वाग्देवी की प्रतिमा स्थापित होगी और यहाँ पर 7 दिन हिंदू समुदाय पूजा कर सकेगा। ये अब कोर्ट की तरफ से आदेशित हो गया है और इसका लंबे समय से इंतजार था हिंदू पक्ष को। कितना उत्साह है, होली है आपके लिए, आज होली है। होली और दिवाली सब है और वसंत उत्सव है। माँ सरस्वती की सब पे कृपा बनी है। हिंदू समाज गौरव महसूस कर रहा है। जय जय सिया राम। ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ भारत पर, यहाँ पर देखिए किस तरह से गुलाल लगाए जा रहे हैं। हमारे सब हिंदू समाज आज बधाई का पात्र है। 15 मई बहुत ऐतिहासिक विषय है, हम उसी में फूले नहीं समा पा रहे हैं, इसलिए हम मिठाई बांट रहे हैं। भगवान, यहाँ आज उत्सव का माहौल है और जो निर्णय आया है हाईकोर्ट का, उसको लेकर के तमाम हिंदू समुदाय के लोग आज खुशी जाहिर कर रहे हैं। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरंद काले, टाइम्स ऑफ भारत, धार।